जी बेटा, आज हम जो आर्टिकल पढ़ेंगे उसका नाम है हेड टू टेल रूल। ये वेक्टरों को जमा करने का रूल है और दो मेथड हैं वेक्टरों को जमा करने के। एक ये हेड टू टेल रूल है, एक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की मदद से वेक्टरों की जमा। वो आगे हम पढ़ेंगे। हेड टू टेल रूल बेसिकली ग्राफिकल मेथड है। इसमें फिगर्स पहले वेक्टरों की बनाई जाती हैं, वेक्टर ड्रा किए जाते हैं, फिर उसके बाद इनको जमा किया जाता है। तो इसके लिए आपने इसके रूल के 3 पॉइंट याद रखने हैं। स्टेप वाइज इसको बनाया गया है। सबसे पहला काम जो आपने करना है, सबसे पहला काम जो हेड टू टेल रूल के लिए ज़रूरी है कि वो वेक्टर जो आपने ऐड करने हैं, जमा करने हैं, उनको ड्रा करें, उनको खींचें, बनाएं। तो अब मिसाल के तौर पर ये जो दो वेक्टर देखे हमने वो बनाए गए हैं, एक ये ए वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है। इनकी साफ ज़रा कोई मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है दोनों की मुख्तलफ। तो सबसे पहला काम फिर क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा ऑल द वेक्टर्स टू बी एडेड, यानी जो जमा आप करने जा रहे हैं ना, उन वेक्टरों को क्या करें, ड्रा करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा ऑल द वेक्टर टू बी एडेड। अच्छा, ऐड कैसे ड्रा कैसे करने, विद रिप्रेजेंटेटिव लाइंस, विद रिप्रेजेंटेटिव लाइन, नुमाइंदा खतूत लाइंस लगाएं। कैसे लाइनें लगाई जाती हैं, आपने जैसे मैट्रिक में भी पढ़ा है, सूटेबल स्केल बना के लाइनें लगाई जाती हैं, यूजिंग सूटेबल स्केल। साफ ज़रा अगर वेक्टर बहुत बड़े हैं तो कागज़ पे जगह नहीं है तो उनको छोटा स्केल की मदद से कर लेते हैं, और फिर वो अगर आपका वेक्टर किलोमीटरों में है तो आप उसको सेंटीमीटर में ले जा सकते हैं। तो स्केल की मदद से आप वेक्टर दो कोई ड्रा कर लिए, ये आपकी मर्ज़ी है, जो भी कोई दो वेक्टर लेने हैं। तो यही इधर आप देखेंगे लिखा मिलेगा, कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड बी एज शोन इन दी फिगर, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। अच्छा, अब इन्हीं दो वेक्टरों को क्योंकि जमा करना है तो फिर क्या करेंगे, यही दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, टू ऐड के लिए फॉर ऐड कर लें, टू ऐड कर लें। द वेक्टर रीड्रा, ये वेक्टर आप क्या करें, दोबारा ड्रा करें, यानी वही वेक्टर दोबारा आपने ड्रा कैसे करने हैं, द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर सच दैट head of the first vector join with the tail of the second vector। ये देखें, आपको ये दो वेक्टर, पहले वेक्टर की हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से मिला दें, पहले वेक्टर की हेड को दूसरे की टेल से मिला दें। तो ये जब आपने मिला दिया, और अगर और वेक्टर्स हैं इसके अलावा 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो यही काम करते जाएं। यानी तीसरा वेक्टर होता तो मैंने दूसरा वेक्टर की हेड को तीसरे की टेल से मिला देना था, इसीलिए आगे लिखा है, ये देखें, सिमिलरली प्लेस दी, सिमिलरली रखें, प्लेस दी अदर वेक्टर्स, इसी तरह वेक्टर रखते जाएं। कैसे रखते जाएं, पहले की हेड दूसरे की टेल, दूसरे की हेड तीसरे की टेल, तीसरे की हेड चौथे की टेल, ये सिलसिला आप करते जाएं। हाँ जी, अब इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, देखें, ये तीसरा पॉइंट में हमने क्या किया, ये आपको फिगर से नज़र आ रहा होगा। देखें, पहला वेक्टर ये ए था, दूसरा वेक्टर ये बी था,
अब आपने क्या करना है, ज्वाइन करना है, मिलाना है पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड से मिला देना है। यानी ये पहले वेक्टर की टेल है और दूसरा वेक्टर ही आखिरी वेक्टर है, उसके हेड से मिला देना है। तो क्या करें, पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से यानी आखिरी वेक्टर के हेड से मिला दें, और यही जो वेक्टर आपका नया बना है ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। ये जो नया वेक्टर बना है ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए क्या किया, पहले की टेल और आखिरी वेक्टर के हेड को मिला दिया। हाँ जी, अब ज़रा देखें, द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स इज गिवन बाई ए लाइन विच स्टार्ट्स, कहाँ से स्टार्ट हुई, फ्रॉम द टेल ऑफ, देखें ये टेल, फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर एज शोन इन द फिगर, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। और इसको हम नाम देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। जो नया वेक्टर हासिल हुआ है वो क्या है, आर वेक्टर यानी रिजल्टेंट वेक्टर, और ये बराबर किसके है, दोनों वेक्टरों के जमा के है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों को जमा करने पर ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। देखें ये वही दो वेक्टर्स, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और ये आपका क्या बन गया, रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस तरह ये आपका हेड टू टेल रूल है कि दो वेक्टरों को जमा करें तो नया जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर हासिल होता है। ये ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड इसलिए कहते हैं कि हमने ग्राफ बनाया यानी फिगर बनाई, वेक्टर ड्रा किए, ड्रा करने के बगैर आप ये जमा कर नहीं सकते, इसलिए इसे ग्राफिकल मेथड कहते हैं। हेड टू टेल रूल इसलिए नाम बढ़ गया क्योंकि इसमें रूल चला पहले की हेड दूसरे की टेल, इसलिए इसका नाम बढ़ गया हेड टू टेल। जी बेटा, इसमें आपको समझ आ गई होगी।